करते हुए अमेरिका के ये सैंक्शंस क्या वाकई फाइनेंशियली पाकिस्तान को वीक करेंगे जैसा आपकी एमईए की तरफ से बयान आया है, या फिर पाकिस्तान के फ्यूचर वेपन प्रोग्राम को गड्ढे में डाल देंगे या कमजोर कर देंगे? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में बहुत शामिल किया। शुक्रिया। आप दूसरी आए। बात, जी 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 बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बात ये थी कि ये जो अभी डिस्कशन हो रही है, ये यहाँ पे ये पहली दफा तो ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले भी हमेशा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी तौर पे जो है वो पाबंदियां लगती रही हैं। आप चाहे वो F-16 का प्रोग्राम हो, F-16 के तैयारों के जो पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स है, उसके बारे में अगर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर भी है। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो जब इंडिया और पाकिस्तान ने जब इकट्ठे ही बहुत सारे जो है एटम बम के जो इन्होंने तजुर्बात किए थे, उसके बाद भी पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस जो थी, अमेरिकन सैंक्शन जो थी, वो ऑलरेडी लग चुकी थी, जिस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह शटर हुई थी। और अभी ये जो इस वक्त सिचुएशन आप जो अभी बात कर रहे हैं, ये भी कोई इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। उसकी अच्छा। रीजन ये है कि क्योंकि 4 कंपनीज जो थी वो जिनके ऊपर जो है ये बैन लगाया गया था, ये तो आज तो नहीं लगाया, ये तो काफी अर्सा पहले की बात है। और दूसरी बात ये थी कि असल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, अभी जो उसकी तरफ भी तो हमें देखना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ। क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका जो है वो सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा सेलर है, या आप ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब जो है बहुत बड़ा एक बायर है अमेरिकन असले का, और खासतौर पे दूर मार जो मिसाइल्स हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, उसके लिए इनकी डील चल रही थी। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये हुआ है कि कुछ ही जब ये लास्ट अभी जो मोहम्मद बिन सलमान साहब के साथ जो इसी चीज के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, तो वहां पे ये कहा गया था कि आपका असला जो बहुत महंगा है, और हम जो है वो पाकिस्तान से असला जो है वो हमें सस्ता मिल रहा है, ये हम सस्ता खरीद सकते हैं। अब ये भी एक काबिल गौर सऊदी अरब की तरफ से कहा गया ये? जी, सऊदी अरब की तरफ से कहा गया था। और आप ये देखें कि एक इंतहाई नोटेबल जो है ना, वो मैं इस पे पॉइंट आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जो हैं राहिल शरीफ साहब जो हैं, वो इस वक्त दौलत मुश्तरका इस्लामिया यानी कि कंबाइंड जो इस्लामिक ममालिक की जो एक फौज है, उसके सिपह सलार हैं, जो कि डायरेक्टली अंडर है सऊदी अरब के। तो डेफिनेटली इसके अंदर राहिल शरीफ साहब की भी कुछ ना कुछ कावश शामिल होगी, और जिसके जवाब में जो था फौरन से पहले जो था ये पाकिस्तान की 4 जो कंपनीज थे उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी। लेकिन उसके बाद जो आपके सामने ही है कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसा किसी किस्म की कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान के JF-17 थर्डन तैयारे जो हैं वो मार्केट के अंदर फॉर सेल अवेलेबल हैं, और तमाम के तमाम एयर शोज के अंदर वो चीजें जा रही हैं। हाँ, अभी अगर आप रिसेंट की अगर आप बात करते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जो पूरी दुनिया के अंदर कोलैप्स आया अभी डोनाल्ड ट्रंप की जानब से, जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का टैरिफ। जो उन्होंने जी जी जो टैरिफ के ऊपर जो उन्होंने लगाया, उसमें देखिए इंडिया के ऊपर भी उन्होंने लगाया, पाकिस्तान के ऊपर भी लगाया है, और सबसे ज्यादा तो उन्होंने चाइना के ऊपर लगाया ना। तो उसका जो नतीजा निकला, उसका जो साइड इफेक्ट हुआ, उससे आपने देखा पूरी दुनिया की मार्केट जो है बुरी तरह जो है ना वो क्रैश कर गई। लेकिन आप ये देखेंगे पाकिस्तान की मार्केट उस तरह क्रैश नहीं की, वो 3 दिन तक सस्टेन करती रही। हाँ, उसके बाद जाकर ये जो थी वो तकरीबन कोई 14,000 पॉइंट्स उसने वो डिक्रीज हुई है, लेकिन उसके बाद उसने दोबारा गेन किया है वेरी नेक्स्ट, बल्कि उसी दिन उसने अपना गेन करना शुरू कर दिया, और वो 8,000 पॉइंट तक उसने दोबारा गेन कर लिया। अगर आप उसको देखते ओवर एंड अबाउ, अगर आप उसको टोटल निकालते हैं तो टोटल जो 6,000 पॉइंट्स का ही पाकिस्तान को जो था वो जो हमारी मार्केट थी वो लॉस हुई है। तो अभी ये जो गुफ्तगू यहाँ पे चल रही है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को अब सॉरी अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो डंडा लेके बैठा हुआ है, ये सारी चीजें कर रहा है, ठीक है, वो उसका एक बहुत पुराना काम है, वो करता रहता है। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि उनको अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की अशद जरूरत है। अभी आपको पता है कि तालिबान की जो हुकूमत है वहां पे, उसके साथ जो भी इन्होंने किया है, जैसे भी किया है, अभी तक ये कंफर्मेशन पूरी नहीं हुई कि बडग्राम का जो एयरबेस है वो अमेरिका ने वापस ले लिया उनसे, या अभी तक उस पर 100% अपनी उनकी इजारादारी कायम हुई है या नहीं हुई। लेकिन जो भी होगा, अमेरिकन फौजेस को वहां पे रहने के लिए हर किस्म की अगर हवा, पानी, आग, खुराक, किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो पाकिस्तान ही उनको सपोर्ट करेगा, और पाकिस्तान की तरफ से उनको वो चीजें मिलेगी। क्योंकि जमीनी रास्ता जो है वो हमेशा पाकिस्तान में से होकर गुजरता है। और आपको पता है कि जब अफगान वार हो रही थी तो यहाँ पे लॉजिस्टिक जितनी भी थी वो पाकिस्तान ने प्रोवाइड की थी, और नेटो के जितने भी काफिले थे, जो उनके कंटेनर्स थे, वो पाकिस्तान से ही होके गुजरते थे। तो और मतलब पाकिस्तान ने किसी भी जी मतलब जी आपको लगता है ये लिप सर्विस है, उससे ज्यादा कुछ नहीं? आप ये कह सकते हैं कि आप इसको लिप सर्विस भी आप कह सकते हैं, आप इसको किसी भी किस्म का मेकअप कह सकते हैं, कॉस्मेटिक्स कह सकते हैं, या जो भी चीजें हैं। लेकिन ये अभी आप अगर अगर ऐसी बात होती तो आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अभी जो मिनरल एंड माइंस की जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है और आज उसकी
आज उसका आखिरी दिन है, वो भी उसमें देखें कितने सारे जो है वो यहाँ पे इन्वेस्टर जो आके बैठे हुए, उसमें अमेरिकन भी हैं, उसमें ब्रिटिश भी हैं, उसमें कैनेडियन भी हैं, उसमें यूएई के भी हैं, उसमें सऊदी अरब के लोग भी मौजूद हैं। और इससे पहले जो है वो बेलारूस जो है, अभी नवाज शरीफ साहब जो है, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है, सॉरी शहबाज शरीफ है, वो अपने बड़े भाई के को साथ लेके जा रहे हैं, बेलारूस जा रहे हैं, वहां पे जाके भी अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट के बहुत ठीक सारी चीजों के ऊपर इनके ठीक जो है, माहदे होने वाले हैं। ठीक है। अब मेरे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी भी इस वक्त हैं। आपका वर्जन हसन दुर्रानी हमने सबने सुना। प्रफुल्ल बख्शी साहब, अब अमेरिका ने अगर तय कर लिया है कि वो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम या फिर उसके एटॉमिक प्रोग्राम से जुड़े हुए कंपनियों को बैन करता है, तो इसके रिपरकशंस क्या क्या हो सकते हैं? ये कंपनियां जो बैन की जाती हैं, ये कितना बिजनेस, कितना सपोर्ट दे पाएंगी, उससे कितना हो पाएगा, और इसके जड़ में क्या आपको समझ में आता है? राजीव साहब, थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे बता दूं, मैं कोई बड़ा कॉमर्स का एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बैन लगता है अमेरिका की तरफ से, और जैसे कि अभी आप हमारे दुर्रानी साहब से सुन रहे थे, ये अमेरिका बैन लगाता रहा है। आपको पता है वो प्रेसिडेंट अमेंडमेंट बिल जो F-16 का बैन लगाया था पाकिस्तान के ऊपर, बात हुई, होते 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 बात खत्म हो गई। सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं आपको, ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होता है वो दिखाने के लिए होता है, बहुत कुछ अंदर कुछ और होता है। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो पाकिस्तान की है वो अमेरिका जानता है। हाँ, वो अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए जरूर करेगा, और अगर सैंक्शन भी लगा देगा, कुछ दिन के लिए कंपनियां बंद हो जाएंगी, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पाकिस्तान को ये कोई इकोनॉमिकली प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका पास पूरा इस्लामिक ओआईसी कंट्रीज सब बैठी हैं, अंडर हैंड पाकिस्तान का पैसा आएगा। ये दिखाने की बात है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका परमाणु न्यूक्लियर प्रोग्राम बाकायदा चलेगा और उसकी मिसाइल बाकायदा बनेगी। हाँ, थोड़ा सा वो टेक्नोलॉजी रोक देगा, जैसे इंडिया की टेक्नोलॉजी रोक दी थी 1998 के बाद, जो देना था हमारा एलसीए प्रोग्राम, बिकॉज ऑफ अमेरिका पीछे रह गया था। ये जरूर होगा, पर मैं आपको ये बता दूं, अमेरिका अब जो है वो खफा है पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी में, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि जो नेटो कंट्रीज आई थी, जब पाकिस्तान को लॉजिस्टिक्स का रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने भी मार खाई थी उनके कारण। यही प्रॉब्लम आई थी बहुत बड़ी, चाहे पाकिस्तान को प्रॉब्लम आ रही है, चाहे अमेरिका को प्रॉब्लम आ रही है, ये सबको आएगी। अमेरिका अपने आगे की गेम देख रहा है कि चाइना क्या करेगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि जब टेक्नोलॉजी रुक जाएगी तो चाइना छोड़ेगा? चाइना देगा, और नॉर्थ अमेरिका कोरिया से पूरी टेक्नोलॉजी आएगी पाकिस्तान को। मैं मानता हूं कि ये कंपनियों को लॉस होगा, पर चार कंपनियों को लॉस होने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप मान के ये सबको दिखाने की बात है। ये अमेरिका जो कर रहा है उसकी नजर चाइना के ऊपर है, और उसकी नजर है हाउ चाइना इज गेटिंग इनटू एडवांस्ड एक्टिविटी, व्हाट चाइना इज डूइंग इन बांग्लादेश। पाकिस्तान को ये अमेरिका को ये प्रॉब्लम है। हाँ, अमेरिका पाकिस्तान की बांग्लादेश की एक्टिविटी में कर्टेल करेगा, वो आप देख लेना, वो जरूर करेगा, जिसका कि हम लोग जिक्र भी नहीं करेंगे। बड़ी अजीब बात है, वो असली चीज होगी। वहां पे क्या होगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो अभी कंपनीज के ऊपर जो बैन लगाने की बात है, मेरे को नहीं लगता बहुत बड़ा असर पड़ेगा। थोड़ा सा रहेगा, वो रहेगा, पर उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अमेरिका जो है अपनी जो जितनी सप्लाई है वो सप्लाई से वही रखी है, क्योंकि चाइना का सारा आ रहा है। अभी आपको लेकिन प्रफुल्ल बख्शी साहब, चाइना और पाकिस्तान तो हाथ में हाथ डाले खड़े हैं, गले से गले मिले खड़े हैं। अमेरिका को जरूरत पाकिस्तान की है, जैसा आपने क्लियर कर दिया, और ये सब लिप सर्विस है, आप भी मान रहे हैं, दिखावे की तरीका है। फिर कैसे इंटर करेगा पाकिस्तान के जरिए? सामने तो चाइना मिलेगा, जिससे सीधा सीधा कंपटीशन अमेरिका ले रहा है इस वक्त। बिल्कुल, तो चाइना, अमेरिका को ये प्रॉब्लम आ रही है और चाइना भी जानता है, तो चाइना भी अपना गेम खेल रहा है। चाइना अपना पूरा गेम खेलेगा और अमेरिका को प्रॉब्लम आएगी, कौन कहता नहीं आएगी? उसको बिल्कुल बाकायदा प्रॉब्लम आएगी।
और अभी तो अमेरिका डर रहा है कि ब्रिक्स की डेवलपमेंट कैसे होती है। जब ब्रिक्स की डेवलपमेंट होगी फिर अमेरिका के डॉलर की चिंता फिक्र करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अमेरिका बहुत आगे की सोच रहा है, ये 4-5 कंपनियों को नहीं ये सोच रहा। अमेरिका भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को कितना कंट्रोल कर सकता है, अफगानिस्तान में चाइना की क्या एक्टिविटी होगी, क्या पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका डिपेंड कर सकता है कि नहीं कर सकता। अमेरिका को ये प्रॉब्लम था। हसन दुर्रानी मेरे साथ इस वक्त लगातार बने हुए हैं। हसन दुर्रानी, कोई बड़ा फर्क पड़ेगा, जैसा विंग कमांडर बख्शी इस वक्त कह रहे